चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का पानी जगह जगह जमा होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सागर, सतना, मंदसौर में जबरदस्त बारिश हो रही है जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। सागर में मुसाफिरों से भरी गाड़ी पानी में फंस गई। मुकामी अफराद की मदद से लोगों को बाहिफाजत निकाला गया। सतना में मूसलाधार बारिश ने बल्दिया के दावों की पोल खोल दी है। मंदसौर में कई नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। अभिनंदन नगर, यशनगर, धान मंडी, नयापुरा समेत कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। उधर उड़ीसा में भी बारिश ने तबाही मचाई है। कालाहांडी, बोलांगीर और बौद्ध में मुसलसल बारिश से सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश और इससे जुड़े वाकयात में अब तक 9 अफराद के मरने की तस्दीक हुई है। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और किस तरह के उड़ीसा में बारिश हो रही है, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कटक, जहां से हमारे नुमाइंदे नवेश मोहंती इस वक्त जुड़े हैं। नवेश, उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, किस तरह की परेशानी आम जन को हो रही है इसकी वजह से? देखिए, आज हम एक हफ्ते से ही उड़ीसा के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है। फिलहाल यहाँ कटक में बारिश आज सुबह से थोड़ा कम हुई है, अभी तो बारिश बिल्कुल नहीं है। अगर हम उस जिलों की बात की जाए, जैसे आप बता रहे थे 5 जिले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उनमें से बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, बरगढ़ और कालाहांडी, ये 5 जिले बहुत ही बुरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। बलांगीर की बात की जाए तो बलांगीर का तो हाल बहुत ही बुरा है। वहाँ जो नेशनल हाईवेज गए हैं, रेलवेज लाइन है, सब पे पानी भरा है। कहीं पे 3 फुट का, कहीं पे 4 फुट, अभी खबर आ रहा है कहीं पे 5-5 फीट की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। और वहाँ बिजली भी अभी काट दी गई है। स्कूल कॉलेज भी 2 दिन से बंद है। निचले इलाकों में जो कि नदी के तटीय इलाकों में जो सब लोग रह रहे थे, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ 2000 लोगों को अभी शिफ्ट किया गया है। और पूरी भी अगर उड़ीसा की बात की जाए तो 16,000 लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर उनको अभी शिफ्ट किया गया है। उनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। उनके लिए खाना अभी पक रहा है, दोपहर का खाना, उनको भी खाना दिया जाएगा। तो अगर ड्राई फूड भी उनके लिए मौजूद है। और पॉलीथीन जो कि छत पे होना चाहिए सबका, तो पॉलीथीन का जुगाड़ भी अभी लगा रही है। हम अभी आजम कटक में हैं और कटक में उड़ीसा कटक देखे उड़ीसा का सबसे बड़ी नदी महानदी बहती है। और इस महानदी की अभी का हाल आप देख सकते हैं। उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है और ये नदी अभी धीरे धीरे उफान पे आ रहा है। अभी तो लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी इस नदी से बह रही है। मगर जो बात हमारी प्रशासन की साथ हो रही थी, उनके कहने के मुताबिक मोहंती आपको रोकना चाहेंगे। अभी इस वक्त हम कश्मीर के हालात के ताल्लुक से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही डीजीपी के, वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। And the restrictions are imposed after assessing the overall situation of that particular area. It's not that the restrictions are imposed in a generalized manner. No. After assessing the situation of a particular area, the restrictions are imposed and the relaxations are also given after assessing the situation. Basically, it is for the district administration, that's the DM concerned and the district SPs, to assess the situation and take further steps, whatever are necessary for maintenance of peace and law and order. And it will continue. Presently, our main focus is 15th of August, and all the preparations are in place and all the arrangements are in place to ensure peaceful celebrations throughout the state. Any questions now? Sir, the internet services are not, working, phones are not working, but still, the propaganda which is being created by our neighbors and the people who are, in support of them, it's certainly trying to vitiate the atmosphere instead of all the arrangement being done by the state machinery. How are you planning to deal with that? Because so just in addition to that is the same question, because today the Pakistan president himself has made this entire comment when he's exhorting people, Pakistanis, to put up videos from Kashmir. Do we have anything to basically prevent any such further fake news campaign where they're openly now calling for this campaign? No, it's a very elaborate question and requires very elaborate answers, which I think I won't be able to touch the operational part of all this. But initially, in all the situations we have observed, and you must have also observed,
when a new situation arises anywhere, a major situation of law and order, the opposite parties, including the neighboring states, they take the initiative of unleashing the propaganda. You must have seen the videos of 2016 circulating now. You must have seen videos of 2010 even, Baramulla, in circulation now. So that is part of their propaganda. As far as our steps are concerned, rest assured we are taking all the measures which are to be taken to thwart all these attempts, and you will see the results very shortly. सर मोस्टली देखा जाए तो ये जो प्रोपेगेंडा है ट्विटर के जरिए ज़्यादा हो रहा है। क्या आप लोगों ने ऐसे ट्विटर की पहचान की है? क्योंकि कुछ दिनों पहले 7-8 अकाउंट बंद किए गए थे, इसको लेकर हम आपको इसमें छोटा सा जवाब दे दें कि उनकी पहचान भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होगी। हमने किया है कि दिल्ली से कुछ एक्टिविस्ट यहाँ आ चुके हैं, दिल्ली और आसपास के इलाके से, जिन्होंने कहा है कि कल हम लाल चौक में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। आपसे मिले वो? मेरे बगल में बैठे हैं। ये वो नहीं है, he is not one of those activists. इन्होंने सभी टीवी चैनल से इंटरेक्ट किया और इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से हूँ, हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट आ चुके हैं, वी आर गोइंग टू होस्ट फ्लैग एट लाल चौक। इज इट अलाउड? देखिए, जब अभी तो हमारे सामने बैठे हैं, जब ये वो चीज अटेम्प्ट करेंगे उसको जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। अलाउड है क्या? मैं आपको ये नहीं कहूंगा अलाउड है या नहीं, मैंने आपको बड़े मोटे लफ्जों में कहा अभी हमारे सामने बैठे हैं, जब वे वैसी कोई चीज करना चाहेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जो कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। Sir, how many FIRs or any legal action against those social media platforms are you writing to? The necessary steps, measures have been taken. जहाँ लिखना है वहाँ लिख रहे हैं, जहाँ पे FIR लॉन्च करने वो कर रहे हैं। सर आज सुबह एक एफर्ट हुआ था घंटाघर के आगे, तो एफर्ट हुआ था ना, एफर्ट ही हुआ था ना। Sir, क्यों खींचते हो यार सवाल को? Munir sir, since it's the beginning of the day and throughout the day we will get to hear from people that so many people have been injured, tear shells have been used. What is the status so far as far as law and order? देखिए, मैं आपको बड़ी फर्मली ये चीज बताना चाहूंगा कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज बीन टोटली अंडर कंट्रोल। और जैसे रोहित सर ने बताया, देयर हैव बीन लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो which have been contained, dealt with locally. There have been no major injuries to anybody. There have been a few pellet injuries who were treated and उसके बाद वापस भेज दिए गए। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा सबसे बड़ा ब्रीफिंग और सबसे बड़ा एंडेवर यह है कि सिविल कैजुअल्टी का, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, we avoid collateral damage. We don't want that. What's the number of people who have been detained, especially the political detainees? And are there any specific set of charges against? देखिए, again, नहीं, एक मिनट, I will not talk about individuals. I will not talk about individuals. नहीं, एक मिनट. In a law and order situation like this, there are different kinds of detentions. Preventive detentions to ensure that the miscreants, established miscreants, do not vitiate the peaceful atmosphere. So you have to take preventive steps. वो हम ले रहे हैं। उसके बाद होता है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है, FIR में नॉमिनेट होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। देयर आर सर्टेन पर्सन जिनको थाने में लाके उनसे बॉन्ड लिए जाते हैं, उसके बाद वापस घर भेज दिए जाते हैं। सो ये सब कुछ कार्रवाई चल रही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी चल रहा है, केसेस में अरेस्ट भी चल रहा है, और जो टोटल हार्डकोर क्रॉनिक किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ जो PSA की कार्रवाई करनी वो भी चल रही है। सो लेट अस नॉट जनरलाइज कि इतने लोग पकड़ लिए, अगर 100 पकड़ जाते हैं उसमें से 50 वापस घर भी पहुंच जाते हैं, अपना जो उन्हें बॉन्ड देना होता है, बाकी चीज करने होते हैं।
Some of them would be booked under PX also. We will cross the bridge when it comes here. Why should we presume the things? हाँ, लेकिन उनका पास हिस्ट्री भी देखेंगे, पहले कितने केसेस में मुलविस हैं, बिगिनर हैं, पहली दफा ये कर रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. वी हैव टू असेस द थिंग ना. कुछ किए बिल्कुल किए. Also because you said there was no untoward incident reported since last few days, so why are not the troops being scaled down? Why is there a massive lockdown and barricading? अभी 15 अगस्त है ना, 14 अगस्त है, 15 अगस्त है. We'll sit down, put our heads together, talk to all the stakeholders and take a decision. These decisions are not taken in isolation. क्या पंचायतों में, सभी पंचायतों में तिरंगा लहराने जाने का जो कार्यक्रम है वो होगा? ये शायद सब डिवीजन लेवल, सब डिविजनल लेवल पे हो रहा है. आपने शायद आप सुन रहे होंगे ना, इन्होंने बताया था. So sir, you are saying that any kind of democratic protest will also be still under this. Please explain democratic protest. Comes on this street peacefully. जी. In the group. Will you detain? मेरी बात सुनिए. आप जब डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कहते हैं या ग्रुप लफ्ज यूज करते हैं, आपको ये भी पता होगा हर चीज के लिए यू हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. अगर आपको मिलती है यू मोस्ट वेलकम, नहीं मिलती यू कैन नॉट डू इट. जब नहीं मिलेगी नो, जब मिलेगी यस. यार आप सोशल एक्टिविस्ट have come to Srinagar. हो गया, ये तो सवाल का जवाब भी हो गया. Sir, they have made a film on Kashmir and they're claiming that this film tells the real story of Kashmir. What other media houses and publications are reporting or what government is pushing is not correct. How do you see this entire? हमें दिखाओ फिल्म यार. देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग. वी आर शेयरिंग विद यू इन्फॉर्मेशन. यू आर फ्री टू क्रॉस चेक, वेरीफाई. आप अगर हम कह रहे हैं कुछ बात, आपको चेक करने में, क्रॉस चेक करने में कोई मना ही नहीं है ना. फ्रेम योर ओन ओपिनियन, क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए. One more clarification, possibly. Yesterday, the government spokesman said that we have made some relaxations. In section 144, is that under, has that been enforced across Kashmir or? देखिए, मैंने आपको अभी शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था कि सेक्शन 144 रिस्ट्रिक्शंस, रिलैक्सेशंस आर लोकलाइज्ड अफेयर. अगर सौरा में हमें लगता है कि ठीक है, हम वहाँ से रिस्ट्रिक्शन उठा लेंगे. बरजला में लगता है ठीक है, वहाँ से उठा लेंगे. मायसूमा में रखनी है वहाँ रखेंगे. डायनामिक अफेयर. इट्स नॉट कि जनरलाइज कन्फाइंड टू द होल ऑफ द प्लेस. आप समझिए ना मेरी. मैं आपको मिसाल देता हूँ. आपका एयरपोर्ट खुला है, जब वहाँ से पैसेंजर आते हैं, दे हैव टू गो टू देयर डेस्टिनेशंस, है कि नहीं? सो दे आर गोइंग. रोहित सर, इस बार छड़ी मुबारक की यात्रा जो है वो लेट से निकाली गई. वहाँ के महल का कहना था कि प्रशासन ने हमसे बात ही नहीं की. हमने 10 तारीख को बोला था कि हमें जाना है. रात के 11 बजे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे. 10 तारीख गुजर चुका था और कल सुबह चलिए. फिर आज वो छड़ी मुबारक की यात्रा गई है. उन्होंने बताया कि हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं. तो पारंपरिक जो रास्ता है, ट्रेडिशनल रूट, उसको क्यों नहीं फॉलो करने का? मैं फैक्चुअली वेरीफाई करवा लूंगा जो आप कह रहे हैं. इसका संज्ञान इस वक्त मुझे नहीं है. आपने ये पॉइंट उठाया है, मे बी इवनिंग ब्रीफिंग में मैं आपको बता दूंगा, चेक करके. चलिए, थैंक. हाजिम के ताल्लुक से. हाँ हाजी साहब जी आ रहे हैं. जी. आपने परसों ये कहा था कि एक घरवाले को माफ किया जाएगा. अब मसला ये है कि नहीं, सबसे पहले मैं क्या क्लैरिफाई करूं. देखिए, मैं बता देता हूं, हाजियों के बारे में बता देता हूं. देखिए, 18 तारीख से हाजी साहिबान की रिटर्न जो है वो शेड्यूल्ड है और तकरीबन 11,000 हाजी हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गए हुए हैं. तो उनकी रिटर्न के लिए जो फैसिलिटेशन की जा रही है वो 2-3 तरह की जा रही है. एक तो फैसिलिटेशन एयरपोर्ट पे की जा रही है, जहां उनके लिए हेल्प डेस्क वगैरह लगाया जाएगा.
दूसरी फैसिलिटेशन जो की जा रही है वो हज हाउस में की जा रही है, क्योंकि हज हाउस में एक दूसरा डेस्टिनेशन होता है। तीसरी फैसिलिटेशन का इंतजाम टीआरसी पे रखा जाएगा ताकि लोगों की मूवमेंट जो है वो परमिट की जा सके। बाकी 18 तारीख तक हमें उम्मीद है कि काफी ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाएंगी, लेकिन जिस भी तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता होगी, बेस्ड ऑन द सिचुएशन वी विल टेक ए कॉल एंड वी विल डू इट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस का